Hello everyone, in our today's video we are going to study most important long question and answers। ये पार्ट 2 है एंड ये टीएस इंटर सेकेंड ईयर के आईपी एग्ज़ाम्स जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कवर कराने वाली हूँ। ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 अपलोड कर रखा है जिसके अंदर मैंने इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्सप्लेन किया था एंड इस वाले पार्ट में हम थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड द मेजर्स टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया, इन 3 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने वाले हैं, समझने वाले हैं। So if you are new to this channel, you can hit the subscribe button and you can watch other videos which are related to CC, BPC and other important questions which I have uploaded with the answers as well as एंड मैंने हिंदी, इंग्लिश जो है और दूसरे भी लैंग्वेजेस, अरबिक, उन सभी के क्वेश्चन पेपर्स अपलोड कर रखे हैं एंड जो डिग्री स्टूडेंट्स है बीकॉम के उनके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर्स भी अपलोड करके रख दिया है मैंने। सो यू कैन चेक आउट दोज वीडियोस ऑल्सो। एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। सो बेसिकली थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को W.S. थॉमसन एंड F.W. नोटस्टीन ने प्रपोन किया था, फॉर्म किया था, इन्वेंट किया था। एंड जो ये थ्योरी है ये बताती है कि हर एक कंट्री एक 3 स्टेजेस से पास होती है, 3 इंपॉर्टेंट स्टेजेस से गुजरती है जिसके अंदर जो डेथ रेट्स एंड जो बर्थ रेट्स है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसको एसोसिएट करके हम पता करते हैं कि कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा है। फर्स्ट स्टेज, सो बेसिकली इसके अंदर 3 स्टेजेस हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में हाई बर्थ रेट है एंड हाई डेथ रेट है। सो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो फर्स्ट स्टेज है इसके अंदर जो बर्थ रेट यानी कि जो लोग पैदा हो रहे हैं इस कंट्री में वो बहुत ज़्यादा लेवल पर पैदा हो रहे हैं और बर्थ ले रहे हैं एंड जो डेथ है वो भी हाई है, लोगों की डेथ बहुत जल्दी हो रही है और बहुत ज़्यादा हो रही है। एंड यहाँ पर जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो स्टेबल है एंड इस स्टेज में जो है कंट्री बैकवर्ड है एंड मेन यहाँ का लोगों का ऑक्यूपेशन जो होता है वो एग्रीकल्चर है। सो बेसिकली यहाँ पर बर्थ रेट्स हाई है बिकॉज लोगों में लैक ऑफ एजुकेशन है और सुपरस्टिशियस बिलीव्स है, सोशल बिलीव्स है एंड लोगों की अर्ली मैरिजेस हो रही है। एंड जो डेथ रेट्स है वो भी बहुत ज़्यादा हाई है बिकॉज यहाँ के लोगों की पुअर डाइट है, लोगों की अच्छी हेल्थ नहीं है, यहाँ पर प्रिमिटिव सैनिटेशन है एंड लोगों के पास अच्छी सुविधाएं नहीं है रिलेटेड टू क्लिनलीनेस एंड हाइजीन एंड जो एब्सेंस ऑफ इफेक्टिव मेडिकल एड यानी कि लोगों के पास हेल्थ और हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ नहीं है, लोगों की स्टैंड ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा कम है। तो यहाँ पर इस स्टेज में हम देख सकते हैं बर्थ रेट्स हाई है एंड जो डेथ रेट्स है वो भी हाई है। ये स्टेज हमारे इंडिया में प्रिवेल करती थी, हमारे इंडिया की भी हालत ऐसी ही थी टिल द ईयर 1921 आने के पहले तक हमारी कंट्री भी ऐसी ही थी। सेकंड स्टेज यानी कि जो सेकंड स्टेज है इसमें हाई बर्थ रेट्स हैं एंड रैपिडली फॉलिंग डेथ रेट्स है, यानी कि हम कह सकते हैं हमारा जो कंट्री है इसके अंदर जो सेकंड स्टेज आता है उसके अंदर लोगों की बर्थ रेट्स तो हाई होती है लेकिन जो डेथ रेट्स होती है वो डिक्लाइन होती जाती है। सो बेसिकली यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर रैपिड पॉपुलेशन ऑफ ग्रोथ है बिकॉज यहाँ पर सब्सटैंशियल रिडक्शन इन डेथ रेट है एंड नो करस्पॉन्डेंस डिक्लाइन इन बर्थ रेट है, यानी कि जब लोगों की डेथ्स बहुत होना कम हो जाएगी और बर्थ रेट्स भी होना ज़्यादा होती रहेगी तो कंट्री में बहुत ज़्यादा लोग रहेंगे और कंट्री बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड हो जाएगी। सो बेसिकली ये प्रोसेस बिगिन होता है तब जब डेवलपमेंट कंट्री में आता है और लोगों के स्टैंडर्ड्स जो होते हैं लिविंग के वो इम्प्रूव होते हैं, लोगों का एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन होता है, मेडिकल एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ कंट्री में इम्प्रूव होती हैं। तो वहाँ पर ये फैक्टर्स की वजह से जो डेथ रेट्स है वो डिक्लाइन हो जाती है, यानी कि लोगों की मौत उतनी जल्दी नहीं होती है बिकॉज इन फैसिलिटीज़ की वजह से। और ये एक एग्रेरियन सोसाइटी है, यानी कि यहाँ पर इस कंट्री में इस स्टेज में लोग एग्रीकल्चर के ऑक्यूपेशन को फॉलो करते हैं और यहाँ पर लोगों को अभी भी नॉलेज नहीं आई है, लोगों के पास नॉलेज नहीं होता है रिलेटेड टू एजुकेशन, उनको कुछ भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि उनको कम पॉपुलेशन रखनी है, वो लोगों के बर्थ रेट्स इसीलिए हाई है और लोगों का एटीट्यूड जो होता है वो फैमिली साइज़ को रिलेटेड जो है वो चेंज नहीं होता है, इसकी वजह से बर्थ रेट हाई होता है। एंड जो हाई बर्थ रेट एंड रैपिडली फॉलिंग डेथ रेट की वजह से हम कह सकते हैं हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन होती है और जो इकोनॉमिस्ट है वो इस सिचुएशन को पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। इंडिया ने ये सिचुएशन को फेस किया था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1951 से लेकर 1991। थर्ड स्टेज, ये स्टेज में लो बर्थ रेट होती है एंड लो डेथ रेट होती है। सो बेसिकली इस स्टेज में हम कह सकते हैं कंट्री थोड़ा सा डेवलप होने लगती है और जब ये स्टेज आता है कंट्री में तब लो बर्थ रेट होती है, यानी कि ज़्यादा बर्थ्स नहीं होती है एंड लो डेथ रेट होती है, यानी कि डेथ्स भी उतनी जल्दी नहीं होती है, हैंस यहाँ पर लो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है। एंड इस स्टेज में जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का ग्रोथ होता है, यानी कि इंडस्ट्रीज़ डेवलप होती हैं, अर्बनाइजेशन होता है, यानी कि जो अर्बन एरियाज़ है, सिटीज़ है, वहाँ पर डेवलपमेंट होता है एंड इसकी वजह से एजुकेशन में एक्सपेंशन होता है एंड लोगों का जो एटीट्यूड है वो चेंज हो जाता है टुवर्ड्स द साइज़ ऑफ द फैमिली एंड वो लोग प्रेफर करने लग जाते हैं यहाँ पर स्मॉलर फैमिलीज़ रखना। सो जब यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ इंप्रूव होंगी, लोगों को शहरों में रहना पड़ेगा तो वहाँ पर लोगों की पॉपुलेशन कम होगी जिसकी वजह से लो बर्थ रेट्स होंगी एंड लो डेथ रेट्स होंगी। सो
इस थ्योरी को हम इस डायग्राम के साथ समझ सकते हैं। थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को इस फॉलोइंग डायग्राम से हम 3 स्टेजेस को समझ सकते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम इस स्टेज को डिवाइड कर लेते हैं फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज में। एंड यहाँ पर जो वाई एक्सिस है वहाँ पर बर्थ एंड डेथ रेट्स को दिखाया गया है, एंड जो एक्स एक्सिस है वहाँ पर स्टेजेस दिखाए गए हैं। सो फर्स्ट आपको ये डायग्राम करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स में। एंड हमें डिवाइड करना है 3 स्टेजेस को। सो फर्स्ट स्टेज जो बर्थ रेट है वो बी है, एंड जो डेथ रेट है वो डी है। सो फर्स्ट स्टेज में आप देख सकते हैं जो बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों भी हाई है। एंड जो सेकंड स्टेज है उसके अंदर जो बर्थ रेट है वो कांस्टेंट है, यानी कि उसमें कोई चेंज नहीं आया है, वो हाई ही है। लेकिन जो डेथ रेट है वो डिक्लाइन होने लगता है, बिकॉज यहाँ पर लोगों को फैसिलिटीज़ मिलने लगती है तो लोगों की जान जाना कम हो जाती है। जो थर्ड स्टेज आता है वहाँ पर लो बर्थ रेट है एंड लो डेथ रेट है, यानी कि यहाँ पर लोगों को नॉलेज आ जाती है, एजुकेशन मिल जाता है, तो यहाँ पर लोग समझ जाते हैं कि उनको स्मॉलर फैमिलीज़ रखनी चाहिए। सो यहाँ पर बर्थ रेट भी गिरने लगता है एंड डेथ रेट भी गिरने लगता है। सो आपको ये डायग्राम देखकर समझना चाहिए और ये आपको एग्जाम में इस तरह से करना है। सो यहाँ पर आपको देना चाहिए कुछ पॉइंट्स, जैसे हमने दिए हैं यहाँ पर O to T। सो जो O to T है वो बर्थ है, एंड जो डेथ रेट्स है वो हाई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं O से T तक। फिर उसके बाद हमने सेकंड स्टेज दिया है जो T से T1 है, ये सेकंड स्टेज है। और यहाँ पर डेथ रेट जो है वो आप देख सकते हैं गिर रही है, बर्थ रेट हाई है। और जो थर्ड स्टेज है जो T1 से आगे है वो देख सकते हैं लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट है। सो आपको इस तरह से रिप्रेजेंट करना है सारे चीज़ों को। एंड यहाँ पर ये टाइम को हम T कहते हैं। एक्सप्लेन दी कॉजेज़ ऑफ रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। सो बेसिकली रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का ये मतलब है जब कंट्री में बहुत सारे लोग होने लगते हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होने लगती है। जैसे हम जानते हैं हमारा इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है और यहाँ इतनी ज़्यादा पब्लिक है, इतने सारे लोग हैं, जो कि बहुत सारे रीजंस की वजह से रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन होती है। सो यहाँ पर 3 मेन कॉजेज़ दिए गए हैं और हमने इन कॉजेज़ को डिवाइड कर लिया है 3 मेन फैक्टर्स में, और इसकी वजह से हमारी कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है, जैसे कि हाई बर्थ रेट्स, रिलेटिवली लो डेथ रेट्स एंड इमिग्रेशन। सो बेसिकली हाई बर्थ रेट्स यानी कि लोगों में बहुत ज़्यादा बर्थ्स हो रहे हैं, लोगों के बहुत सारे चिल्ड्रन हैं, एक फैमिली में लोगों के 8 या 9 चिल्ड्रन भी है कई फैमिलीज़ में। एंड जो लोअर डेथ रेट यानी कि लोगों की डेथ्स होना कम हो गई है बिकॉज ऑफ फैसिलिटीज़, एंड बहुत सारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इंप्रूव हो चुके हैं। एंड इमिग्रेशन यानी कि लोग दूसरे कंट्री से, दूसरी जगहों से इंडिया में आकर रहने लगे हैं। सो इंडिया की पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है इन 3 रीजंस की वजह से, एंड इसकी वजह से ही हाई बर्थ रेट एंड जो स्टडी डिक्लाइन इन डेथ रेट है, इसकी वजह से रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है। एंड जो इमिग्रेशन है उसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है हमारी कंट्री पे, बट इसका भी थोड़ा सा असर होता है। एंड सो हम यहाँ देख सकते हैं कॉजेज़ ऑफ डिक्लाइन इन डेथ रेट, कॉजेज़ ऑफ हाई बर्थ रेट। सो पहले हम देख लेते हैं कॉजेज़ ऑफ डिक्लाइन इन डेथ रेट। सो यहाँ पे लोगों की डेथ्स होना कम हो चुकी है, उसके कुछ कॉजेज़ है, जैसे कि एलिमिनेशन ऑफ फेमाइंस, यानी कि जो फेमाइंस मतलब जो डिज़ास्टर्स होते हैं, नेचुरल डिज़ास्टर्स, जो भी किसी तरह की ड्रॉट्स आती है, यानी कि जब कोई नेचुरल कैलामिटी आती है जिसकी वजह से लोगों को जिसकी वजह से लोगों की डेथ्स होती है, लोगों को स्टारवेशन की हालत से गुजरना पड़ता है। सो यहाँ पर इंडिया में फेमाइंस बहुत बार आई थी, और जब ब्रिटिश रूल था उस टाइम पर आई थी, जिसकी वजह से हाई मोर्टेलिटी रेट हुई थी, और यही रीज़न था लोगों की बहुत ज़्यादा डेथ्स होने का। लेकिन जब से इंडिपेंडेंस हुआ है फेमाइंस हमारी कंट्री में उतनी ज़्यादा नहीं आई है, लोगों की डेथ्स नेचुरल डिज़ास्टर्स की वजह से नहीं गई है। कंट्रोल ऑफ एपिडेमिक्स, यानी जो एपिडेमिक्स होती हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी डिसीज़ेस होती हैं, जैसे अभी रिसेंटली कोरोना आया था। सो ये बड़ी बड़ी डिसीज़ेस होती है जो बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं, एंड ये एपिडेमिक्स क्लोरिया, प्लेग, मलेरिया इस तरह की होती है। अब ये बहुत ज़्यादा वेरी मच इन कंट्रोल है, लेकिन जो स्मॉल पॉक्स है उसको तो हमने एराडिकेट कर दिया है, यानी कि उसको हमने कम्प्लीटली इस डिसीज़ को भगा दिया है, एंड इसकी मेडिसिन आ चुकी हैं। लेकिन ये एक टाइम पर इसकी वजह से लोगों की बहुत ज़्यादा डेथ्स हुआ करती थी। अदर फैक्टर्स, जो डेथ रेट है वो बहुत सारे रीज़न से होती थी, जैसे कि लोगों के पास अच्छा सप्लाई ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं था, लोगों के पास एजुकेशन नहीं था, और एक्सपेंशन ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थे, और इम्यूनाइजेशन नहीं था, लोगों के पास इम्यूनिटी उतनी अच्छी नहीं थी, पावर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम्स वगैरह नहीं थे। लेकिन अब ये सारी चीज़ें अब आ गई हैं, जिसकी वजह से लोगों की जो डेथ रेट्स है वो डिक्लाइन हो गई है। कॉजेज़ ऑफ हाई बर्थ रेट, सो बेसिकली इंडिया में हाई बर्थ रेट है, बहुत सारे लोगों के घरों में बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज़ है और बहुत सारे बच्चे हैं उनके। सो इसके बहुत सारे रीजंस है, जैसे इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर्स है।
सो बेसिकली इकोनॉमिक फैक्टर्स, प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर होता है, जो एग्रीकल्चर करने वाले लोग होते हैं, फार्मर्स होते हैं, वहाँ पर लोगों की ऐसी बिलीव होती है कि उनको ज़्यादा चिल्ड्रन रखने चाहिए, बिकॉज उनकी वजह से जो अगर ज़्यादा चिल्ड्रन होंगे तो उनके जो अगर इकोनॉमिक बर्डन होगा, अगर वो लोगों के पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आएंगी एग्रीकल्चर में, अगर उनको मज़दूरों की ज़रूरत पड़ेगी, लेबर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो अपने बच्चों को उस काम पर लगा सकते हैं। एंड स्लो अर्बनाइजेशन, जहाँ पर अर्बनाइजेशन का प्रोसेस स्लो होता है, जहाँ पर गाँव के इलाके होते हैं, रूरल एरियाज़ होते हैं, वहाँ पर भी लोग जो है वो इन चीज़ों को बिलीव करते हैं और वो लोग ज़्यादा चिल्ड्रन रखते हैं। और अगर वहाँ पर स्लो अर्बनाइजेशन है, जैसे इंडिया में जहाँ पर जल्दी सिटीज़ नहीं बन रही है, जिसकी वजह से क्या है, वहाँ पर सोशल फोर्सेस जो है वो ऐसा करती हैं जिसकी वजह से उनकी रिड्यूस नहीं हो रही है बर्थ रेट। जो पावर्टी है, अगर वहाँ पर पावर्टी है, गरीबी है, तो अगर उनके पास कोई इकोनॉमिक एसेट्स नहीं हैं उनके बच्चों के सिवा, सो वो लोग फील करते हैं कि अगर उनके पास ज़्यादा चिल्ड्रन होंगे तो उनके पास एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम होगी, उनके जो चिल्ड्रन हैं वो कमा कर लेकर आएंगे। एंड इस तरह से वो लोग ज़्यादा बड़ी बड़ी फैमिलीज़ रखते हैं एंड वो लोग फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सोशल फैक्टर्स, यूनिवर्सैलिटी ऑफ मैरिज, यहाँ पर लोगों की बहुत जल्दी शादियाँ हो जाती हैं एंड ये रिलीजियस एंड सोशल नेसेसिटी है इंडिया में, जिसकी वजह से ये यूनिवर्सैलिटी ऑफ मैरिज है एंड इसकी वजह से लोगों के बड़े बड़े फैमिलीज़ है। लोअर एज एट द टाइम ऑफ मैरिज, जैसे कि कुछ सिटीज़ एंड स्टेट्स है जहाँ पर लोगों की लोअर एज होती है एट द टाइम ऑफ मैरिज, जिसकी वजह से लोगों में नॉलेज नहीं होता है एंड दे हैव हाई फर्टिलिटी विच लीड्स टू हाई बर्थ रेट। रिलीजियस एंड सोशल सुपरस्टिशंस, बिकॉज यहाँ पे लोगों के पास रिलीजियस एंड सोशल सुपरस्टिशंस है, लोगों के बिलीव्स है, कुछ उनकी ब्लाइंड बिलीव्स है, जिसकी वजह से वो लोग बिलीव करते हैं कि उनको हाई नंबर ऑफ चिल्ड्रन रखने चाहिए इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर इकोनॉमिक पोजीशन। जॉइंट फैमिलीज, सो बेसिकली जॉइंट फैमिलीज़ में ऐसा सिस्टम होता है कि जो चिल्ड्रन होते हैं उनको घर के सभी बड़े लोग देखभाल कर लेते हैं, सारे लोगों की अर्निंग जो होती है उनसे सभी बच्चों को पाला पोसा जाता है। सो इस तरह से होता है। सो एंड उसकी वजह से लोगों को ऐसा बिलीव होता है कि उनके एक्सपेंस ज़्यादा नहीं होंगे अगर वो ज़्यादा किड्स रखेंगे तो, एंड इसीलिए वो लोग बड़ी फैमिलीज़ रखते हैं। एंड लैक ऑफ एजुकेशन, अगर वहाँ पर लोग इलिटरेट है, उनके पास एजुकेशन नहीं है, तो वो लोग समझ नहीं सकते हैं व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। सो वो लोग समझ नहीं सकते हैं कि इसके क्या क्या नुकसान है एंड इसकी वजह से जो है फीमेल इलिटरेसी भी हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा है, जिसका जो मेन कॉज है फॉर द हाई बर्थ रेट्स। एंड लेस यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने आइडिया दिया था इन द प्रोग्राम्स, बट द पीपल आर नॉट फॉलोइंग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन। एक्सप्लेन द मेजर्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, सो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक ऐसा टर्म है जिसको इकोनॉमिस्ट ने दिया है। इसको हम कह सकते हैं जब कंट्री में हाई बर्थ रेट होती है एंड लो डेथ रेट होती है, जब कंट्री ओवर पॉपुलेटेड होती है, बहुत सारे लोग इस कंट्री में हो जाते हैं, पब्लिक बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो हम कह सकते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की सिचुएशन है। और इसको कंट्रोल करने के कुछ मेजर्स भी हैं, जैसे कि इकोनॉमिक मेजर्स है, सोशल मेजर्स एंड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स है। सो बेसिकली इकोनॉमिक मेजर्स यानी कि अगर हमारी कंट्री में एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर होगा, अगर हमारी कंट्री में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है और जो अर्बनाइजेशन है, जो इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने का और जो शहरी इलाकों को डेवलप करने का जो प्रोसेस है, अगर ये सही से होता है तो जो सोशल फोर्सेस होंगी इसकी वजह से जो है वो बर्थ रेट्स रिड्यूस हो जाएंगी। इंडस्ट्रियल वर्कर्स को रियलाइज़ होगा कि उन लोगों को अपनी फैमिली की साइज़ स्मॉल रखनी चाहिए ताकि वो लोग अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज़ कर सकें, रेज कर सकें। एंड जो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सो बेसिकली जब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी सिटीज़ एंड विलेजेस में, तो लोगों के पास एक सोर्स ऑफ इनकम होगा और उनको ज़रूरी नहीं होगा कि वो लोग ज़्यादा मेंबर्स रखें अपनी फैमिली में, और उनके पास अगर अच्छी एम्प्लॉयमेंट सोर्स होगी तो ये भी एक सोल्यूशन है जिससे ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को रोका जा सकता है। एंड जो कॉस्ट ऑफ अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन है, अगर वो हाई हो जाएगी, अगर लोगों को पता चल जाए कि उनके चिल्ड्रन को जो है वो अगर अपब्रिंग करना है, अगर उनको एक्सपेंस उनके बच्चों पर लगाना है, अगर वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो लोग अर्बन एरियाज़ में जब रहने लगेंगे शहरों में, तो वो लोग समझ जाएंगे कि उनको बिग फैमिलीज़ नहीं रखनी चाहिए और उनके लिए मुश्किल हो जाएगा कि वो इन शहरी इलाकों में रह सकें विद द हाई फैमिलीज़, बिग फैमिलीज़। एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, सो बेसिकली जब लोगों के पास इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगा, सभी लोगों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इनकम, एंड अगर वहाँ की पॉवर्टी जो गरीबी है उसको दूर कर दिया जाएगा। सो यहाँ पर इसकी मदद से भी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। जब एक बार पुअर पीपल को समझ आ जाए कि उनको उनके पास बेसिक एमिनिटीज़ ऑफ लाइफ उनको मिल रही है, अगर उनको फूड क्लोथ शेल्टर आसानी से मिल रहा है, तो वो लोग ये समझ जाएंगे कि उनको उनके ऊपर कोई इकोनॉमिक कंपल्शन नहीं है ज़्यादा बड़ी फैमिलीज़ रखने का।
एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है एंड राइट टू वर्क जो है वो उनको होना चाहिए, उनको मिलना चाहिए, ताकि उनको लिविंग वेजेस मिल सके, उनकी वेजेस अच्छी हो, सैलरी अच्छी हो, तब वो लोग पॉपुलेशन को कम रखेंगे, लो फैमिलीज़ रखेंगे, स्मॉल फैमिलीज़ रखेंगे। सोशल मेजर्स, तो बेसिकली हमारी कंट्री में एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी है, लोगों को बिल्कुल भी एजुकेशन नहीं है यहाँ पर रिलेटेड टू हाई फैमिलीज़ या फिर जो बिग फैमिलीज़ है, हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, उनको इसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। सो यहाँ पर जो एजुकेटेड लोग होते हैं वो लोग हमेशा से स्मॉल फैमिलीज़ को प्रेफर करते हैं और वो लोग एक्सेप्ट करते हैं द मॉडर्न बर्थ कंट्रोल मेजर्स एंड ये इसके लिए उनको एजुकेशन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है एंड स्प्रेड ऑफ एजुकेशन बहुत नेसेसरी है, ताकि हाई कंट्रोल कर सकें, जो हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है, रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है, उसको कंट्रोल किया जा सके। स्टेटस ऑफ वुमेन, जैसे कि एजुकेटेड वुमेन्स है वो लोग स्मॉल फैमिली को ही प्रेफर करते हैं एंड इसके लिए एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये स्प्रेड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि एम्प्लॉयमेंट को भी रेज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वुमेन को जॉब्स देने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि जो उनका स्टेटस है वो इम्प्रूव हो सके इन द सोसाइटी एंड इसकी वजह से भी जो बर्थ रेट्स है वो डाउन आ जाएंगी, कम हो जाएंगी। एंड एज ऑफ मैरिज, यानी कि इंडिया में ऐसी कंट्री है जहाँ पर लोगों की जल्दी मैरिजेस हो जाती है जिसकी वजह से हाई पॉपुलेशन है, लेकिन जो फर्टिलिटी डिपेंड्स ऑन द एज ऑफ मैरिजेस। सो अगर कंट्री में एजुकेशन होगा, लीगल मेजर्स लिए जाएंगे, तो उसकी वजह से अगर लोगों की एज ऑफ मैरिज को रेज़ कर दिया जाएगा तो लोगों की पॉपुलेशन कंट्रोल कम हो सकती है कंट्री में, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सकता है। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स, सो बेसिकली गवर्नमेंट ने कुछ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स लाए थे जिसके अंदर न्यूक्लियर फैमिलीज़ को सपोर्ट किया गया था एंड जो स्मॉल फैमिलीज़ होते हैं उसको सपोर्ट किया गया था। सो यहाँ पर कुछ प्रोग्राम्स लाए गए हैं बाय द गवर्नमेंट, जैसे पब्लिक इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम। सो इसके अंदर लोगों की लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को इंक्रीज़ किया जाता है, जो लोगों की एज होती है, रिप्रोडक्टिव एज, उसके बारे में लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है एंड उनको फैमिली जो है स्मॉल रखने के बारे में बताया जाता है। गवर्नमेंट इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को पब्लिक लिए एक्सप्लेन करती है एंड इंपॉर्टेंस बताती है फैमिली प्लानिंग की, बिकॉज कंट्री में जब ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी तो लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम मिलने लगते हैं, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलते हैं। सो यहाँ पर गवर्नमेंट इसके बारे में एक्सप्लेन करती है। इंसेंटिव्स एंड डिस इंसेंटिव्स, सो गवर्नमेंट यहाँ पर लोगों को इंसेंटिव्स देती है, जो लोग एक्सेप्ट करते हैं फैमिली प्लानिंग एंड जो लोग रिजेक्ट करते हैं फैमिली प्लानिंग उनको भी कुछ उनको फैसिलिटी से हटा दिया जाता है। गवर्नमेंट ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है कि उनको स्मॉल फैमिलीज़ रखनी चाहिए। एंड फैमिली प्लानिंग सेंटर्स, तो गवर्नमेंट ने कुछ सेंटर्स भी एस्टैब्लिश किए हैं ताकि लोगों को फैसिलिटीज़ मिल सकें और उनको इस चीज़ के बारे में उनको अवेयर किया जा सके। रिसर्च, सो बेसिकली गवर्नमेंट ने इसमें रिसर्च भी किया है, कम्युनिकेशन एक्शन, रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, फर्टिलिटी कंट्रोल, सब इन चीज़ों को प्रायोरिटी दी गई है बाय द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट समझाती है कि कंट्री में कम लोगों की ज़रूरत है एंड हाई पॉपुलेशन के बहुत सारे डिफेक्ट्स एंड डिसएडवांटेजेस हैं। सो यहाँ पर हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है एंड हमने यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट LAQs पढ़ लिए हैं। सो आने वाले वीडियोस में मैं दूसरे LAQs को भी लेकर आने वाली हूँ एंड मैंने शॉर्ट लॉन्ग दूसरे जो पार्ट्स है वो ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। सो आप उन चीज़ों को भी चेक कर सकते हैं इस चैनल से एंड अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं।